मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। सोमवार के दिन उपनिषद पढ़ते हैं हम। आजकल हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं। इसका शिक्षावली के हम 3 अनुवाद पूरे कर चुके हैं। आइए आज हम चतुर्थ अनुवाद को जानेंगे कि इसमें ऋषि क्या कह रहे हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक बुद्धि बल तथा शारीरिक बल की प्राप्ति उद्देश्य परमेश्वर से उनके नाम ओंकार द्वारा प्रार्थना करने का बताया गया है। कहा यह गया है कि ओम यह परमेश्वर नाम वेदों के जितने भी मंत्र हैं उन सब में श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के आदि में ओंकार का उच्चारण किया जाता है और ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण वेदों के उच्चारण का फल प्राप्त होता है तथा अविनाशी वेदों से यह ओंकार प्रधान रूप में प्रकट हुआ है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नाम ही अंतर दोनों परस्पर अभिन्न है। वे पूर्ण रूप परमात्मा सबके परमोशन होने के कारण इंद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। वे इंद्र मुझे मेधा से संपन्न करें। इस कोश वाक्य के अनुसार धारण शक्ति से संपन्न बुद्धि का नाम मेधा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो परमात्मा मुझे पढ़े समझे भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न करे। हे ईश्वर, मैं आपकी अहेतु कृपा से आपके अमृतमय स्वरूप को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर रोग मुक्त रहे, जिससे आपकी उस पर किसी तरह की बाधा न पड़े। मेरी जीवा से सब मधुर स्वर निकले, मधुर नाम है, जिससे मैं आपके गुणों का कीर्तन का आस्वादन कर सकूं। मैं अपने दोनों कानों के द्वारा कानमय अच्छे ही शब्द सुनूं। मेरे कानों में आचरण में वर्णन के रहस्य को पूर्णतः सुनने की शक्ति आ जाए और मुझे हे प्रभु आपका जो यश है वो सुनने को मिलता है। हे ओंकार, तू परमेश्वर की निधि है। अर्थात वे परमेश्वर तुझमें भरे हुए हैं, क्योंकि नाम ही नाम की आश्रित रहता है। ऐसा होते भी तू मनुष्यों की लौकिक बुद्धि में ढका हुआ है। लौकिक तरह से अनुसंधान करने वालों की बुद्धि में तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता। हे देव, तू सुने हुए उपदेश की रक्षा कर, अर्थात ऐसी कृपा कर कि जो मुझे उपदेश को सुनने मिले उसे सुन रखता उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूं। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा है इस अनुवाद का श्लोक, उसमें है ऐश्वर्य की कामना वाले सकाम मनुष्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अग्नि में आहुति देने की रीति बताई जाती है। प्रार्थना का भाव है कि हे अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, जो मेरे लिए आवश्यकता होने पर बिना विलंब का तत्कालीन नाना प्रकार के वस्त्र गौवें और खाने पीने की विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नया नया रूप रस दे। ऐसी ऐसी मेरे लिए भेड़ बकरी आदि रोने वाले अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला कर दे। अर्थात जो समस्त जो भोग की सामग्रियां हैं मुझे साधन रूप में तू प्रदान कर। इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा इस शब्द के साथ अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यह ऐश्वर्य प्राप्ति का साधन है। फिर उसके बाद जो आता है अगला वाला जो आता है उसमें भी स्वाहा का है। अमायंतु ब्रह्मचारिणी स्वाहा, विमायंतु ब्रह्मचारिणी स्वाहा, ब्रह्मायंतु ब्राह्मण स्वाहा, धमायंतु ब्रह्मचारिणी स्वाहा, समायंतु ब्रह्मचारिणी स्वाहा। यहाँ पर कहा गया है कि शिष्यों के हितार्थ आचार्य को जिन मंत्र का आह्वान करना चाहिए उसका वर्णन किया है। भाव यह है कि आचार्य उत्तम ब्रह्मचारी, आचार्य कहते हैं उत्तम ब्रह्मचारी लोग निर्वाह पढ़ने के लिए आए, इसके साथ वो स्वाहा ज्ञान में देते हैं। जो मेरे जो पढ़ने वाले ब्रह्मचारी हो, मेरे शिष्य हो, कपट उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो, फिर वो स्वाहा कर दिया। वो उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने वाले हो, फिर स्वाहा कर दिया। उन अपने इंद्रियों का वो नियंत्रण करने दमन करने वाले ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए, ऐसा कर उन्होंने स्वाहा कहा। और ये जितने भी आचार्य शिष्य वगैरह ब्रह्मचारी मेरे दरबार में आए, मेरे गुरुकुल में आए, वो अपने मन को नियंत्रण में करने वाले हों, यह कह करके स्वाहा कीजिए। जो अगला श्लोक है इसका अनुवाद का, यशो जनि सानि स्वाहा श्रेयान वस्यसु स्वानि स्वाहा दंत्वा भग पुरुषानि स्वाहा समा भग प्रति स्वाहा तस्मिन् सहस्त्र शाकी निभगां तैमसि स्वाहा। आचार्य अपने हित के लिए जिन मंत्रों का आह्वान करना चाहिए उनका यहाँ पर वर्णन किया है। इसमें भाव यह है कि मैं सारी जगत में लोगों में यशस्वी बनूं, पूरे जगत में पूरे संसार में मेरा यश फैल जाए
और मुझसे कोई ऐसा गलती न हो, कोई ऐसा आचरण न हो कि जिससे मेरे आचरण में धक्का लग जाए, लोग मेरे पे थू थू करें, गंदा करें। इसके बाद इस अंश का इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति डाल देनी चाहिए। महान धर्मवान के विषय मैं भी संपत्तिशाली बन जाऊं, मैं सबसे ज्यादा संपन्न बन जाऊं, उसके बाद फिर स्वाहा की आहुति देनी। मैं उस दिव्य रूप में प्रविष्ट हो जाऊं, यह कह के स्वाहा की फिर तृतीय देवी। हे ईश्वर, आपका दिव्य स्वरूप मन में प्रविष्ट हो जाए और मेरे मन में बस जाए, ऐसा विचार करके मंत्रों के साथ स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे ईश्वर, हजारों शाखा वाले आपके दिव्य रूप में ध्यान द्वारा निमग्न होकर मैं अपने आप को विशुद्ध बना लूं, इस उद्देश्य से इस विश्वास के साथ स्वाहा की 5वीं आहुति डालनी चाहिए। जो अगला फिर श्लोक है, जिस इस अनुवाद का अंतिम श्लोक है, वो क्या कह रहा है कि यदा प्रवदायन्ति यदा मासा आजर्यम् एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवेषु असि प्रमाभाई प्रमापधस्व। तो ये इस अनुवाद का अंतिम श्लोक का, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जो कहें उसको इसमें कर देते हैं। जिस प्रकार समस्त जल का प्रवाह नीचे बहते हुए समुद्र में चला जाता है, जिस प्रकार जो माह है, महीने का दिन है, वो अंत करने वाली संवत्सर शून्य काल में चला जाता है। हे रचनाकार, हे विधाता, हे प्रभु, उसी प्रकार सब प्रकार से जो शिष्य हैं, जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, वो मेरे पास हैं। मैं उनको विद्याभ्यास कराकर कल्याण का उपदेश देकर अपने कर्तव्य का, अपनी आज्ञा का पालन करता रहूं। वो ऋषि ये नहीं कह रहा है कि मैं अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रहूं, चाह रहा है दुनिया भर के लोग आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया भर के लोग आए, मैं उनको कल्याण की बात सुनूं, और जो विद्या है, मैंने ज्ञान अर्जित किया है, वो मैं दुनिया भर से आए लोगों को दूं। इस उद्देश्य से करके मंत्र उच्चारण करके फिर स्वाहा शब्द के साथ 6ठी आहुति अग्नि में डाल देनी चाहिए। हे परमात्मा, आप सबके विश्राम स्थान, आप अब मेरे लिए अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर दीजिए, मुझे प्राप्त हो जाइए। इस उद्देश्य के साथ स्वाहा करके 7वीं आहुति अग्नि में डाल देनी चाहिए। इस प्रकार ये जो अनुवाद था, चौथा अनुवाद, इसमें लोक और परलोक की उन्नति का उपाय, परमात्मा की प्रार्थना और उसके साथ हवन को बताया गया। प्रकरण बड़ा ही सुंदर श्रेष्ठकर है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इसमें बताए प्रकार से जिस अंश की आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंश के अनुसार अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ पर देखो, वो ज्ञानी भी है, एक तो कह रहा है, अभी कह रहा है मुझे ज्ञान इतना मिल जाए कि मेरे बराबर ज्ञान, इसमें अहंकार कुछ नहीं है कि मतलब ये भी एक मुक्ति है। आदमी ये चाह रहा है, जो वो है कि मुझे कुछ भी न जानने लायक कुछ भी न रह जाए और मैं संपन्न भी हूं, ताकि मुझे अपने जीवोपार्जन के लिए इधर उधर भटकना पड़े तो मेरा ज्ञान में समय लगेगा ही नहीं। तो मेरे पास इतना जरूर हो जाए कि इतना मैं संपन्न रहूं कि मुझे ज्ञानार्जन के लिए इधर उधर भिक्षाटन करते हुए या इधर उधर दारों पर न जाना पड़े, जिससे मेरे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधा आएगी। उसके बाद वो ऋषि कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, दुनिया भर के ब्रह्मचारी लोग यहाँ आए हैं, जितना मुझे ब्रह्म ज्ञान मैंने लिया हुआ है, ब्रह्म ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, जितना मेरे समझ में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि वो सारी विद्याओं को दूं और उनको मैं कल्याण की विद्या सिखाऊं, जिससे जगत की कल्याण में सारे लोग लग सकें। तो यहाँ पर सबका उद्देश्य क्या है, इस जगत का कल्याण की। और यहाँ तक ऋषि भी कह रहे मेरे अंदर कोई छल ना आए, कपट ना आए, मेरी वाणी भी इतनी बढ़िया होगी, मेरी वाणी के द्वारा तक किसी का नुकसान हो। ये ऐसे उपनिषद के ऋषि हैं। और उसके बाद वो विद्या देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया मुझे तुम पैसे दोगे, इतना पहले ये डालो, इतना पैसे दो, तब जाके मैं तुम्हें फिर दूंगा, ये दूंगा। उन्हें कह रहे नहीं, आए जितना ज्ञान लिया है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास खाने पीने की चीजें, साधन संपन्न में रहूं और खाने साधन ना उनको जुटाने के लिए मैं पश्चिम में भटकता रहूं, ऐसा ना हो।
मेरे पास है बहुत, तो मैं ज्ञान ताकि अर्जित करूं, और ज्ञान जितना मैं अर्जित करूं दुनिया को बांटूं, पूरी दुनिया भर से मेरे द्वारे पे आए लोग यहाँ पर आए मेरे आश्रम में, मैं उनको सारी बातें सिखाऊंगा, जो ज्ञान मुझे मिला है वो ज्ञान मैं उनको दूंगा, उनको कल्याण की बात में सिखाऊंगा। तो ये था शिक्षावल्ली का चतुर्थ अनुवाक। कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।